आज हम इतिहास के एक ऐसे काले दिन की बात करेंगे जिसने रूसी क्रांति की नींव रखी। एक ऐसा दिन जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है 22 जनवरी 1905 की, जब सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का खून बहा। ये घटना रूसी क्रांति की चिंगारी बनी। आइए समझते हैं कि खूनी रविवार की त्रासदी के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। उस समय रूस कैसा था? ये घटना सिर्फ एक दिन का नरसंहार नहीं थी, बल्कि इसने सदियों से चली आ रही ज़ारशाही के खिलाफ जनता के गुस्से को एक नई दिशा दी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद खराब थी। देश गरीबी और असंतोष की आग में झुलस रहा था। जार निकोलस द्वितीय का शासन पूरी तरह से निरंकुश था। सारी शक्ति उन्हीं के हाथों में केंद्रित थी और लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसानों और मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। उन्हें कम वेतन मिलता था, काम के घंटे लंबे थे और उनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। लगातार शोषण और गरीबी ने जनता को विरोध करने पर मजबूर कर दिया। संगठित विरोध की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। इस समय फादर जॉर्ज गैपोन नामक एक रूढ़िवादी पादरी ने मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने असेंबली ऑफ रशियन फैक्ट्री वर्कर्स की स्थापना की। जनवरी 1905 में पुतिलोव आयरन वर्क्स के मजदूरों की बर्खास्तगी के बाद गैपोन ने फैसला किया कि वे सीधे जार को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए एक याचिका देंगे। रविवार 22 जनवरी को सेंट पीटर्सबर्ग की ठंडी सड़कों पर हजारों लोग विंटर पैलेस की ओर चल पड़े। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का ये विशाल समूह जार को अपना दुख बताने जा रहा था। उनके हाथों में धार्मिक चिन्ह और जार की तस्वीरें थीं। किसी के पास हथियार नहीं था। उनका उद्देश्य था जार को याचिका सौंपना, जिसमें बेहतर काम करने की स्थिति, राजनीतिक स्वतंत्रता और गरीबी को कम करने की मांग की गई थी। लेकिन विंटर पैलेस तक पहुंचने से पहले ही उन्हें जार की सेना द्वारा रोक दिया गया। जो होना था वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जार, जो उस समय महल में मौजूद नहीं थे, उनकी सेना को निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का क्रूर आदेश मिला। सड़कों पर खून बहने लगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस भयानक नरसंहार के कारण ही इस दिन को खूनी रविवार कहा जाने लगा। खूनी रविवार की घटना का रूस के इतिहास पर गहरा असर पड़ा। इसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी थे। जार को छोटा पिता मानने वाले लोगों का विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। उन्हें लगा कि जार उनका रक्षक नहीं, बल्कि उनका अत्याचारी है। इस घटना ने पूरे रूस में हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की एक लहर शुरू कर दी, जिसे 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार को रूसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है, जिसने आखिरकार 1917 में ज़ारशाही का अंत किया और बोल्शेविक क्रांति की नींव रखी। खूनी रविवार एक दर्दनाक याद है, जो हमें सत्ता के दुरुपयोग और शांतिपूर्ण विरोध की कीमत याद दिलाती है। इस त्रासदी ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।